देखो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। इन्होंने दिखाने के नाम पर पर्ची शुल्क कम किया है, लेकिन वही शुल्क जो ऑपरेशन कम पैसे में होता था, आज एक ऑपरेशन के रेट इन्होंने 5,000 रुपये कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा, डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य के मामले में लोगों को गुमराह कर रही है। ओपीडी शुल्क घटाए जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। दूसरी ओर गुपचुप तरीके से ऑपरेशन के शुल्क 5,000 रुपए तक कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में बेस चिकित्सालय का संचालन अब तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल है। हम बार बार कांग्रेस के लोग जिला मुख्यालय में विधायक जी के नेतृत्व में हमने धरना दिया था कि यहाँ का जो बेस हॉस्पिटल है उसको संचालित किया जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी से जल्दी इस बेस हॉस्पिटल को संचालित करेंगे, यहाँ नए डॉक्टर भेजेंगे, लेकिन अभी तक एक भी डॉक्टर इन्होंने नहीं भेजा है। और वर्तमान समय में आज देख रहे हैं कि 16 डॉक्टर इस पिथौरागढ़ जनपद से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार गंभीर नहीं है। और हमारे पिथौरागढ़ के नाम पर बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं पिथौरागढ़ जनपद का रहने वाला हूँ, मेरा गृह जनपद है, और गृह जनपद की हालत ऐसी हो रही है आज कि स्वास्थ्य के नाम पर हमारे जनपद से 16 डॉक्टरों के ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारी चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जल्द ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर कांग्रेस गांव में आंदोलन खड़ा करेगी। मुनस्यारी तहसील के मतकोट गोरी पुल के पास नदी के किनारे एक व्यक्ति फंसा हुआ है। आज शाम 5 बजे मतकोट के पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सोरागी सहित अन्य लोगों ने नदी के किनारे एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा। गोरी पुल के बगल में एक आदमी फंसा पड़ा है। देखिए, ये इधर से रास्ता भी नहीं है, उधर से भी रास्ता नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये आदमी कौन है इसका पता लगा रहे हम लोग। ये देखिए, बाकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, थाना मुनस्यारी को। ऊपर से भी रास्ता नहीं है। देखिए, ये देखिए। उन्होंने बताया वहां पर जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं है। संभावना जताई जा रही है यह या तो नदी के साथ बहकर आया होगा या कहीं से गिरा होगा। फिलहाल उन्होंने इसकी सूचना मुनस्यारी पुलिस को दे दी है। इस कारण वहां काफी भीड़ लगी रही। खबर बनाने तक युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू नहीं हो पाया था। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नामजला की छात्राएं आज स्कूल ड्रेस में ही अपने विद्यालय से नारे लगाते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी पहुंची। वहां उन्होंने कुछ देर तक धरना देकर शिक्षकों की तैनाती की मांग की। एक महीने से तो हम बस ऐसे ही बैठे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, और हमें न्याय चाहिए, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो हमारा साल पूरा बर्बाद हो जाएगा और हमें फिर से 12th पढ़ना पड़ेगा। और हमें टीचर्स की व्यवस्था चाहिए और परमानेंट ही चाहिए। बच्चों ने बताया विद्यालय में इस समय 2 शिक्षिकाएं हैं, जिसमें से एक ही शिक्षिका पढ़ाती है, दूसरी प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर तैनात है। जब से उनका प्रमोशन हुआ है तब से उन्होंने भी पढ़ाना छोड़ दिया है, जिस कारण उनका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्राओं के प्रदर्शन को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया, योगेश भाकुनी सहित तमाम लोगों ने समर्थन दिया है। पिथौरागढ़ जिले से 60 दिनों में 15 डॉक्टरों के तबादले से यूथ कांग्रेस भड़क गई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने कहा, सरकार ने जिले से कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया है और सीमांत जिले में पिछले 60 ही दिनों में 15 डॉक्टरों को यहाँ से ट्रांसफर करके तराई में भेज दिया गया है, जो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। और सोचनीय बात ये है कि उन डॉक्टरों का रिलीवर एक भी अभी तक नहीं आया है। दूसरा, जितने भी अगर आपदा काल होता है या वर्षा ऋतु होती है, इस दौरान सरकार छुट्टी में अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं भेज रही, लेकिन दूसरी तरफ आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आप सीमांत के लोगों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, जब तक इन डॉक्टरों के बदले प्रतिष्ठानी नहीं आ जाते तब तक यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ के केमू स्टेशन में भाजपा सरकार का पुतला फूका। वासियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टरों का स्थानांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो।
पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ग्वाल ने कहा, नगर के महादेव क्षेत्र में कूड़ेदान सौंदर्यीकरण के नाम पर धनराशि की बर्बादी की गई है। कूड़ेदान के बाहर गुणवत्ताहीन ढंग से टाइल्स लगाई गई हैं, जो कभी भी उखड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि कूड़ेदान पूरी तरह कूड़े से पटा हुआ है, जिसकी सफाई नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। डीडीहाट पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर शनिवार को जब्त की गई अवैध शराब नष्ट कर दी। थाना अध्यक्ष डीडीहाट की मौजूदगी में अवैध शराब का निस्तारण किया गया। थाना अध्यक्ष सुरेश काम्बोज ने कहा कि कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में समय समय पर ऐसी कार्रवाई की जाती है। पिथौरागढ़ जिले के आंगनबाड़ी केंद्र मजीरकांडा में शनिवार को जन्माष्टमी और सातु आठू पर्व धूमधाम से मनाया गया। केंद्र संचालिका हीरा भट्ट के नेतृत्व में राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण करे बच्चों ने कृष्ण लीला का मंचन किया और गौरा महेश्वर की पूजा की। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत धारचूला तहसील के छाड़छुम में भारत और नेपाल के बीच बने मोटर पुल के शीघ्र शुरू हो जाने की उम्मीद है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने शनिवार को इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पुल संचालन से जुड़े विभागों को अपने प्रयोग के लिए भवन कक्ष आदि आवश्यकताओं से संबंधित डाटा 25 अगस्त तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी धारचूला से कहा, शनिवार को ही संयुक्त निरीक्षण कर विभागों द्वारा चिन्हित की गई भूमि में जरूरत के अनुरूप ड्राइंग और आकलन तैयार कर उपलब्ध कराए। बता दें कि बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब 3 स्टार फैसिलिटी और एसी रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला, मुंसियारी, डीडीहाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।